हम लोग स्टैटिस्टिक्स का कौन सा क्लास कर रहे हैं भाई? पहला क्लास कर रहे हैं। टोटल स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 में टोटल स्टैटिस्टिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना हम लोग को? 5 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स। दूसरा चैप्टर का क्या नाम था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीसरा क्या था? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। चौथा क्या था? मोमेंट, एक्सक्लूजन, कर्टोसिस। और पांचवा क्या था? इंटरपोलेशन। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, फोकस करिएगा। पहला चैप्टर का क्या नाम है? फंडामेंटल्स। क्या बोलिए? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का अगर साधारण भाषा में बात करें तो संख्या की, माने डेटा को दर्शाएगा। डेटा को क्या करेगा? दर्शाएगा। डेटा बताएगा कितना डेटा है, समझ पा रहे हैं? डेटा बताएगा। जैसे मान लीजिए कोरोना के पेशेंट पर दिन आ रहे 35,000, तो ये कैसे मालूम चल रहा है? स्टैटिस्टिक्स से डेटा को बताएगा। अच्छा, वैक्सीनेशन लोगों को 55 करोड़ हो चुका है, ये कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? ताकि हमें डेटा पता चल सके, समझ पा रहे? और जो डेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे थोड़ा मैथ का भी कैलकुलेशन लगा करके स्टैटिस्टिक्स के जरिए फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स। समझ पा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स एक चीज़ से डील नहीं करेगा, मार्क्स बहुत सारी चीज़ों से डील करता है। एक चीज़ से डील नहीं करता है, एक इंडिविजुअल से डील नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों से डील करेगा। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि साइंस का तौर तरीका लगता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना है। और आर्ट क्या है? क्योंकि हम लोग थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, टेबल के सारे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए साइंस भी है और आर्ट भी है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, डेटा जब हम कलेक्ट करने जाते हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं कभी कभी डेटा कलेक्ट करने जाते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाला है, तो डेटा कलेक्ट करते हैं तो अपना अपना अलग अलग लोगों का आर्ट होता है। आर्ट हमारा अलग हो सकता है, आपका आर्ट अलग हो सकता है। वो लोग डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और फिर सर्वे में दिखाते हैं कि भैया ये पार्टी जीत रहा है। देखते हैं ना, एग्जिट पोल में दिखाते हैं। समझ पा रहे? तो स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? साइंस भी और आर्ट भी, साइंस भी और आर्ट भी। और इसको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक मैनर। और स्टैटिस्टिक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं एक डिटरमाइंड पर्पज के लिए। कोई ना कोई काम होगा भाई, डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? कोई ना कोई हमारा डिटरमाइंड पर्पज है। जैसे न्यूज़ वाले लोग सर्वे कर करके इंटरव्यू ले लेके पता करता है कौन पार्टी जीतने वाला है, किसका ज़्यादा पलड़ा भारी है। समझ देखते हैं, दिखाता है लोग। तो वो लोग क्या करते हैं भाई? एक डिटरमाइंड पर्पज है, बताना है कि कौन इस पर आ रहा है। समझ पा? तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स कौन सा वर्ड से आया था? स्टैटिस्टिक्स अलग अलग वर्ड से डिराइव किए गए हैं। जैसे लैटिन वर्ड स्टेटस, लैटिन वर्ड कौन सा लिया गया? स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो आया है लैटिन वर्ड स्टेटस से आया हुआ। किससे आया हुआ है? लैटिन वर्ड स्टेटस। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। समझ पा रहे हैं? इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो अलग अलग वर्ड से स्टैटिस्टिक्स को डिराइव किया गया। क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स क्यों बना था भाई? डेटा को दर्शाने के लिए, डेटा को निकालने के लिए। स्टैटिस्टिक्स का फीचर, डेफिनेशन तो ये फीचर्स आ जाएगा कि ये हर चीज़ से डील करता है, एक इंडिविजुअल से डील नहीं करेगा। ये साइंस भी है और आर्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। समझ पा रहे? और ये कौन सा मैनर में कलेक्ट करते हैं? सिस्टमैटिक मैनर। कौन सा मैनर? और कलेक्ट करते हैं, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर द डिटरमाइंड पर्पज, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर द डिटरमाइंड पर्पज। क्लियर? अब स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग दो सेंस पर निर्भर करेगा, दो सेंस पर डिपेंड करता है। एक है सिंगुलर सेंस और एक है प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है दो सेंस पे आपका डिपेंड करेगा। एक है सिंगुलर सेंस और एक है प्लूरल सेंस। बोले क्या बोले? सिंगुलर सेंस और एक है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। समझ पा? स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कितना सेंस पर डिपेंड करता है? दो सेंस, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। समझ पा? एक बार थोड़ा सा पहले रिपीट कर दें। स्टैटिस्टिक्स का फीचर्स तो समझ गए हैं। स्टैटिस्टिक्स कौन सा वर्ड से लिया गया था? लैटिन वर्ड कौन सा? स्टेटस। लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। समझ पा? उसके बाद इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक है सिंगुलर सेंस और एक है प्लूरल सेंस। बोले क्या बोले? और एक है प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब होता है, प्लूरल सेंस आपको बताएगा न्यूमेरिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल माने डेटा बताएगा कि जैसे मान लीजिए मलेरिया के कोलकाता में कितने पेशेंट हैं, कोरोना के कोलकाता में कितने पेशेंट आ रहे हैं, पूरे देश में
में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ये सब कौन सा सेंस है? प्लूरल सेंस। कौन सा सेंस? और जब सिंगुलर सेंस का मतलब होता है मैथमेटिकल डिवाइड। मैथमेटिकल, जब मैथ का कैलकुलेशन लग जाएगा, मैथ का कंसेप्ट लग जाएगा कैलकुलेशन को करने में, उसे हम कहते हैं सिंगुलर सेंस। क्या कहते हैं? सिंगुलर सेंस। समझ पा रहे हैं? सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल डिवाइड। बोलिए क्या बोले? मैथमेटिकल डिवाइड। और प्लूरल सेंस को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल डिवाइड। बोले क्या बोले हैं? प्लूरल सेंस को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल डिवाइड। समझे कि नहीं? तो प्लूरल सेंस बताएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ मलेरिया, कोरोना के कितने पेशेंट हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है, कितने लोग इलाज से ठीक हो गए हैं, कितने लोग डेथ हो गए हैं। ये क्या है? प्लूरल सेंस। और जहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन लग जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? सिंगुलर सेंस। क्या कहेंगे हम लोग? सिंगुलर सेंस। क्लियर है? आगे बढ़ें। फीचर्स तो समझ गए हैं कि स्टैटिस्टिक्स डीलिंग विद मासेस एंड नॉट इंडिविजुअल। इट इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। इट इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। इट इज उसके बाद क्या है? इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। एज वेल एज आर्ट। साइंस भी और आर्ट भी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। नंबर डेटा में लिख सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं। इट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। इट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। It should be collected in a systematic manner. It should be collected in a systematic manner. It should be collected in a systematic manner. It should be collected for a predetermined purpose. Predetermined purpose. Clear है? अब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? उसे कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं लोग? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलिए? स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल अभी तक आपने जितना पढ़ाई की है लगभग सभी जगह होता है। जैसे आपने क्या पढ़ाई किया है? मैथमेटिक्स। आपने क्या पढ़ाई किया? एप्लीकेशन मैंने यूजेज। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आपको क्या पढ़े भाई? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? बोलिए। मैथमेटिक्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हैं? मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजी। मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजी। अरे मेडिकल साइंस में भी तो इस्तेमाल होता है और बायोलॉजी में भी तो इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर में टोटल कितना हड्डियाँ है? 206। तो ये कौन बता रहा है भाई? स्टैटिस्टिक्स से तो बता रहे 206 हड्डी। नहीं समझे? क्या नहीं समझे? समझे? पक्का? कितने को है? तो कौन बता रहा है भाई? तो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी तो इस्तेमाल होता है। इस इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं होता है? इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में होता है ना? कैसे होता है भाई इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल? कि हम लोग का पॉपुलेशन इतना है। समझ पा रहे हैं? हम लोग पृथ्वी पे सबसे चौथा बड़ा देश है। तो बोल रहे हैं ना, पहले 7वां था, अभी तो हम लोग चौथा नंबर का है। पहले 7th लार्जेस्ट कंट्री, अभी हम लोग चौथा नंबर। समझ पा रहे? तो मेडिकल साइंस कौन सा बोलिए? मेडिकल साइंस या बायोलॉजी। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? मेडिकल साइंसेज एंड बायोलॉजी। और क्या पढ़े? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आप लोग नहीं पढ़े हैं बट आएगा। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना, बुक्स जो बना उसका जांच करना। ऑडिटिंग मतलब चेक करना। चेक करने में तो भाई लगेगा ना। ऑडिटिंग कौन सा बोलिए? ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी, देखिए नंबर आता है अकाउंटेंसी। माने जितना सब्जेक्ट पढ़े लगभग सब्जेक्ट का नाम बोल देना है अकाउंटेंसी। और क्या पढ़े आप लोग? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तो होता भाई 14 प्रिंसिपल्स आर देयर। 14 प्रिंसिपल्स है। तो भाई लग तो रहा है जहाँ भी नंबर वगैरह लगे वो सब ठीक है। समझ पा रहे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सा बोलिए? मैनेजमेंट। बोलते हैं ना कि हमारी कंपनी में टोटल 206 एम्प्लॉई है। तो भाई बोल तो नहीं, मैनेजमेंट का बात तो करेंगे हम। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स पढ़े? यस। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में होता है ना स्पोर्ट्स। खेला 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 में तो काउंटिंग होता है, कितना रन हुआ, कौन कितना बनाया। स्पोर्ट्स।
समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। बस काफी है, रहने देते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या भैया? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूजेज। स्टैटिस्टिक्स का यूजेज क्या क्या हमारा? मैथमेटिक्स, क्या बोलिए? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजी, मेडिकल साइंस एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिजिक्स, स्पोर्ट्स। समझ पा रहे? ये सब क्या है? यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यूजेज ऑफ, बोलते तो नहीं जा रहे हैं ना? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई? स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स माने संख्याकी। संख्याकी का मतलब क्या होता है? डेटा को पता करें कि कितना है। समझ पा रहे? जानकारी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही लेते हैं। समझ पा रहे? ये हमें डिसीजन देता है, बताता है कि भाई क्या चीज का संख्या कितना है। जैसे कोरोना वगैरह का पता आपको चल रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये एक चीज से डिपेंड, एक चीज पर काउंटिंग नहीं करेगा, बहुत सारी चीजों काउंटिंग करेगा, साइंस भी और आर्ट भी। समझ रहे हैं? स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? मीनिंग दो सेंस के हैं, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स कौन सा वर्ड से लिया गया था? लैटिन वर्ड कौन सा? स्टेटस। लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? फीचर्स भी समझ लिए हैं और एप्लीकेशन भी हम लोग समझ लिए हैं। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा ध्यान से। डेटा दो तरीका का है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। बोलिए क्या बोले? डेटा कितने तरीके का भैया? दो तरीका। कौन कौन? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। डेटा कितने तरीका का है? दो तरीका, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि हम खुद के लिए डेटा, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं खुद से, या हमारा टीम कलेक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी डेटा। समझ पा रहे? हम लोग खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा टीम कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसे कहते हैं हम प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी डेटा। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर? कैसे प्राइमरी डेटा क्लियर होगा? खुद से भाई, फिर खुद से हम लोग सर्च करते हैं। समझे कि नहीं समझे? किसका बात कर रहे हैं लोग? प्राइमरी डेटा। किसका बात कर रहे हैं? समझ पा रहे? कुछ खुद के लिए कुछ डेटा बनाना, समझ पा रहे? उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? क्लियर है? पक्का? अच्छा, प्राइमरी डेटा मिलेगा कैसे? प्राइमरी डेटा कैसे मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिए, मिल कर पूछिए। जैसे न्यूज वाला लोग करता है, सर्वे बताने के लिए खुद उतर जाता है, मान फील्ड में उतर जाता है, पूछता है कि आपने किसको वोट दिया, किसका पलड़ा भारी है, आपको क्या लग रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू या तो डायरेक्ट जाके पर्सनल ले लो, या तो आप इनडायरेक्ट ले लो, फोन वगैरह से, टेलीफोन वगैरह से जानकारी। कभी कभी आपके पास फोन आता है, सर इनका पॉलिसी ठीक है, ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, आपको ये ठीक है, तो आपसे किया जा रहा है, ये कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा? तो प्राइमरी डेटा क्या किया था, कैसे कलेक्ट होता है? फील्ड ऑफ स्टडी, उस फील्ड का खुद से स्टडी करिए, खुद के लिए। समझ पा रहे हैं? आप करिए, आपका टीम करिए, इसे कहते हैं हम प्राइमरी डेटा। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? किसके लिए करेंगे हम प्राइमरी डेटा? खुद के लिए। समझ पा रहे हैं? कौन करेगा? हमारा इन्वेस्टिगेटर। कौन करेगा? या हमारा कुछ एजेंसी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर? और ये डेटा हम लोग फर्स्ट टाइम में कलेक्ट करते हैं। ये डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? फर्स्ट टाइम, अपने लिए। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। कैसे मिलेगा प्राइमरी डेटा? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। समझ पा रहे हैं? या मेल कर लो, मेल करके भी पूछा जाता है, मेल में जवाब दो। समझ पा रहे? मेल कर दो। समझ पा रहे? अच्छा, इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू लेते हैं? डायरेक्ट इंटरव्यू ले लो, इनडायरेक्ट इंटरव्यू ले लो, या तो टेलीफोन पे ले लो। टेलीफोन तो क्विकेस्ट मोड है, जल्दी हो जाएगा। ये सब तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में टाइम लगेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में भी टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन टेलीफोन क्विकेस्ट है और ईमेल भी क्विकेस्ट है। कभी कभी आपको मेल के जरिए होता है, कभी कभी आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब में भी होता है, क्वेश्चन लिख दिया जाता है कि आप क्या इसमें कर रहे हैं, अब अपना जवाब दे दीजिए। तो आपसे ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है तो फील्ड ऑफ स्टडी से ही तो कलेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट आपसे कलेक्ट हो रहा है। समझ पा रहे? इसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? और किसी ना किसी पर्पज के लिए कलेक्ट होता है, इसे क्या कहते हैं लोग? प्राइमरी डेटा। क्लियर है? पक्का? कोई कंपनी प्राइमरी डेटा पे काम करता है, प्रोडक्ट बना रहा तो अपना वो सर्च करके, रिसर्च करके बना रहा है, अपना खुद का वो इनोवेशन करके बना रहा है। समझ पाओ? प्राइमरी डेटा। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग का सेकेंडरी डेटा।
सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जो ऑलरेडी प्राइमरी में निकाला हुआ है उस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो ऑलरेडी प्राइमरी ने सर्च किया है, ऑलरेडी जो डेटा निकला हुआ है, जो कोई और सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है, उस डेटा को हमने इस्तेमाल कर लिया, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। माने हम खुद के लिए कोई सर्च करने नहीं जा रहे, जो डेटा निकला हुआ है उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। समझ पा रहे? कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है वो खुद अपना रिसर्च करके बनाता है, वो प्राइमरी डेटा। और कितने लोग क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, खोल के सीख लेते हैं। समझ पा रहे? इसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। समझ पा रहे? खुद दूसरा किसी का प्रोडक्ट है, हमने देख के सीख लिया। समझ पा रहे? इसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा का हम डेटा कहाँ से लेके आएंगे? सेकेंडरी डेटा का डेटा आपको कहाँ से लेके आएंगे भाई? गवर्नमेंट का सोर्सेस, गवर्नमेंट ने दिया रहता है, जैसे गवर्नमेंट का सोर्सेस, इंटरनेशनल सोर्सेस हम लोग ले लेते हैं, जैसे WHO से मिल जाता है कोई डेटा। अब कोरोना का जो भी डेटा आपको पता चला, आपको थोड़ी सर्च किए, कोई और सर्च किया था, आपको पता चला तो WHO से। समझ पा रहे? UNO से मिल जाता है, रिपोर्ट से मिल जाता है, न्यूज़पेपर से मिल जाता है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? मीडिया से मिल जाता है कुछ डेटा हम लोग को। जैसे मीडिया बोल देता है एग्जिट पोल में आके ये पार्टी जीत रहा है, तो आप लोग भी आपस में बात करते हैं एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो आप जो बोल रहे हो कौन सा डेटा बोल रहे हो? सेकेंडरी। लेकिन मीडिया जो बोल रहा है कौन सा डेटा बोल रहा है? समझे? आप जो बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? सेकेंडरी। मीडिया जो बोल रहा है कौन सा डेटा? प्राइमरी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मीडिया से ले लीजिए। समझ पा रहे? इंटरनेट से आपको जानकारी मिल जाता है, इंटरनेट फेसबुक वगैरह से भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये सब कौन सा डेटा है? सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा? समझ गए हैं? न्यूज़पेपर से ले लिए, या रिसर्च से ले लिए, या WHO से ले लिए, या UNO से ले लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? या गवर्नमेंट ने कोई डेटा को खुद छापता है तो गवर्नमेंट के डेटा से ले लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मीडिया से ले लिए, इंटरनेट से ले लिए। ये सब जो डेटा हम खुद सर्च नहीं करेंगे, कोई और सर्च करके रखा है, उस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं हम लोग? और प्राइमरी माने तो हम खुद के लिए करते हैं। समझ पा रहे? कौन? फील्ड ऑफ स्टडी करना पड़ेगा, इसे कहते हैं प्राइमरी। क्या कहते हैं? और सेकेंडरी समझ ही रहे हैं? क्लियर? समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल आपको पक्का पूछताछ हो जाए। लैटिन वर्ड कौन सा था? स्टैटिस्टिक्स जो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से, कौन सा था लैटिन वर्ड? स्टेटस। कौन सा था? स्टेटस। क्लियर? सुनिए। अच्छा, अब हम लोग को समझना बाकी है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है? स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है? स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है? माने स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स स्कोप माने स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र क्या है? स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र क्या है? तो जितना चैप्टर पढ़े हो लगभग वही स्कोप होता है। जैसे क्या चैप्टर हम लोग पढ़े? मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर। कौन सा नंबर? टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। समझ पा रहे? तो उस चैप्टर के नाम ले लेना है, उसे कहेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या कहेंगे हम लोग? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, टाइम सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। समझ पा रहे? इंडेक्स नंबर, ये सब क्या है? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? डेटा तो समझ गए भैया, दो तरीका का डेटा है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है। जो डेटा हम खुद फील्ड में घूर के कलेक्ट करें, कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। किसी और ने कलेक्ट किया है वही चीज हम बोल रहे हैं भैया, वही चीज कर रहे हैं। कौन सा डेटा? न्यूज़पेपर से डेटा ले लिए तो समझ पा रहे? खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ रहे हैं? एप्लीकेशन क्या क्या? सब्जेक्ट जितना पढ़े नाम ले लो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। समझ पा रहे? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फिजिक्स, ये सब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? अब हम लोग समझ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या समझने जा रहे हैं? प्रेजेंटेशन, डेटा को हम कैसे दिखाएंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या समझने जा रहे हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे दिखाएंगे? डेटा को हम कैसे दिखाएंगे? इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम तीन तरीके से शो कर सकते हैं। डेटा को हम तीन तरीके से शो कर सकते हैं। एक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल का मतलब लिख करके बताएंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पैराग्राफ टाइप का लिख करके बताएंगे।
पैराग्राफ लिख टाइप नहीं करके आपको बताएंगे, इसको कहते हैं टेक्सचुअल। क्या कहेंगे? नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है? लिख करके बताएंगे, ऐसे ऐसे एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसे कहते हैं टेक्सचुअल। क्या कहते हैं? टेक्सचुअल। ठीक है। दूसरा हम लोग का टैबुलर। कौन सा बोलिए? टैबुलर प्रेजेंटेशन। बोलिए क्या बोलेंगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो हम लोग समझ लिए। अब क्या टैबुलर? टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब टेबल बना के करेंगे। टेबल कैसे टेबल बनाएंगे? देखिए कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे। इरेज कर देंगे इसको। टेबुलर प्रेजेंटेशन किसका बात कर रहे भैया? टैबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल बनाना है, जैसे मान लीजिए ऐसा टेबल बना लीजिए, एक कॉलम इधर कर दीजिए, देखें ऐसे टेबल में दिखाएंगे, इसको टेबल में दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे इधर मिड वैल्यू लिख दिए, या इधर एक्स लिख दिए, इधर एफ लिख दिए, इधर मिड वैल्यू लिख दिए, इधर फिर आपका एफ डी हो गया, ये एफ डी का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं? ये सब जब करने लगेंगे इसे कहते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं? और टैबुलर प्रेजेंटेशन में टाइटल लिखते हैं यहाँ पे कि भाई हम क्या बना रहे हैं, टाइटल। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फिर स्टफ देते हैं क्या क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैप्शन, कैप्शन भी दे देते हैं क्या है नहीं है। फिर बॉडी, बॉडी तो क्या रहेगा इसमें? टाइटल स्टफ, टाइटल स्टफ, कैप्शन, बॉडी। इसे कहते हैं हम लोग टैबुलर। जब टेबल बना करके शो करने लगेंगे उसे कहते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं? टैबुलर। टाइटल कहाँ रहेगा भैया? यहाँ। टाइटल कहाँ रहेगा? यहाँ। स्टफ कहाँ रहेगा? यहाँ। ये तो पूरा कैलकुलेशन रहेगा, ऐसे बोर्ड समझ पा रहे? और कुछ लिखना हो रहा हो तो कैप्शन दे देते हैं। समझ पा रहे? कैप्शन दे देते हैं, कैप्शन उसी में कैप्शन मार देते हैं। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं लोग टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल बना के शो। किसको बना के शो करेंगे? टेबल। लिख के शो करेंगे तो टेक्सचुअल। टेबल बना देंगे तो टैबुलर। लिख के शो करेंगे तो टेक्सचुअल। टेबल बना देंगे तो टैबुलर। क्लियर? और एक है आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले? जिसे कहते हैं ग्राफिकल। डायग्रामेटिकल को ग्राफिकल भी कहते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले? ग्राफिकल। ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं? बोलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ बना के दिखाएंगे भैया, ग्राफ बना देंगे। समझ पा रहे? उसे कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले? कैसे शो करेंगे? ग्राफ बना कैसे शो करेंगे? ग्राफ बना बना के शो करेंगे। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ देखे हैं आप लोग? यस सर। देखे हैं? यस सर। ऐसा होता है ग्राफ? वैसे ना पॉइंट बिंदु खेला देते हैं और गोला करके दिखाते हैं कौन सा एरिया में कितना रन हुआ है। देखते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट यस सर। तो ग्राफ बना के दिखाता है। कैसे बना के दिखाता है? ग्राफ। समझ पा रहे? किसका बात कर रहे हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का था भाई बात चल, लेकिन है नहीं, अभी नहीं है, माफ करिए, नहीं मेरे पास। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना पड़ेगा? पाई चार्ट। पाई चार्ट मैंने मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में डालिएगा ना, मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में डालिएगा तो वो गोला करके आ जाता है। दो ही वो कलर दिखाएगा, कौन सा भरा है कौन सा खाली है, मेमोरी कार्ड डालिएगा। क्रिकेट वाला में से बोला जाता है ना कि कौन से एरिया में कितना रन बना है, कलर करके दिखाते हैं। समझ पा रहे? तो इसे कहते हैं पाई चार्ट। गोला करके दिखा कौन सा एरिया में क्या, हर चीज़ का पाई चार्ट होता है। हर चीज़ का क्या होता है? पाई चार्ट तो होता है। समझ पा रहे? तो क्या क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका? पाई चार्ट। क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। समझ पा रहे? बार डायग्राम। पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम। माने ग्राफिकल का मतलब ग्राफ बना के दिखाना। ग्राफिकल माने ड्राइंग व्राइंग बना के दिखाना, ग्राफ बना के दिखाना। समझ पा रहे? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमें क्या पढ़ना है? पाई चार्ट पढ़ना है। पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम। पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम हो जाएगा। पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम हो जाएगा। यही पढ़ना है कहाँ पे हम लोगों को? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पाई चार्ट को प्यार से कहते हैं सर्कुलर प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर प्रेजेंटेशन। पाई चार्ट क्या पढ़ना? हिस्टोग्राम। क्या पढ़ना? हिस्टोग्राम। ऊंचाई कौन सा पढ़ना? ऊंचाई। और क्या पढ़ना भैया? बार डायग्राम। बार डायग्राम। क्लियर? ये कहाँ पढ़ना? ग्राफिकल
प्रेजेंटेशन। बोले क्या बोले? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ? आगे बढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको फंडामेंटल में पढ़ना पड़ेगा, समझ पा रहे? एक एक करके हम डेफिनेशन का नाम लिखते चल रहे हैं। पहले इरेज कर दें। डेटा को प्रेजेंट हम कितना तरीका से कर सकते हैं? 3। कौन कौन? टेक्सचुअल, टैबुलर। टेक्सचुअल, टैबुलर। ग्राफिकल। टेक्सचुअल माने लिख देंगे एकदम लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, समझ पा रहे? टैबुलर माने टेबल बना के, और ग्राफिकल माने ग्राफ बना के। ग्राफिकल माने ग्राफ बना के, समझ पा रहे? उसे कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जैसे एक ग्राफ दिखाया ना, ऐसे ऐसे भी ग्राफ आप देखे होंगे, ऐसे लाइन डाला होगा, ऐसे वो बड़ा ऐसे बार डायग्राम रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में रहता है। मैं भी आपको दिखाने का कोशिश किया बट हमारे समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। यहाँ है, आप देख पा रहे हैं पाई चार्ट। दिस इज द पाई चार्ट। ग्राफ, ग्राफ, बार डायग्राम देख पा रहे हैं? बार डायग्राम देख रहे हैं? बार डायग्राम समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं वो? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आप लोगों को पढ़ना है। रेंज, क्या पढ़ना है भैया? रेंज। सुनिए रेंज क्या होता है। रेंज, दुकान में जाते हैं तो पूछते भैया रेंज क्या है? आपका रेंज बताइएगा थोड़ा, समझ पा? क्लास 12 में था रेंज, हटा दिया गया। रेंज, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, सो रेंज कहते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस, तो रेंज आ जाता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज हो गया। क्लियर? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताता है कि नंबर, ऐसा ऐसा नंबर कितना है। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए 44 नंबर बस जो चलता है रास्ता में 44, तो भाई देखिएगा 44 कार्टून में चला गया एक तो, फिर एक को, फिर एक को, उधर से एक तो रिटर्न भी आ रहा है, तो भाई उसका फ्रीक्वेंसी नंबर तो एक है, 44 नंबर तो एक है, लेकिन बसेस तो क्या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, माने बस ज़्यादा होगा। मान लीजिए 44 का 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 तो बस है, रास्ता रूट में 50 तो अप डाउन है, समझे? तो फ्रीक्वेंसी मैंने बताएगा कि ये डेटा कितना है, समझे? इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? करिए, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए। माने जो भी डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी है वो कितना है। नेक्स्ट होता है हम लोगों का भाई क्लास इंटरवल। क्या होता है बोलिए? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम किसको कहेंगे? क्लास इंटरवल हम किसको कहेंगे? क्लास इंटरवल ये 0 से 9, 10 से 19 ऐसा डेटा रहेगा, या ऐसा डेटा रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सब क्लास इंटरवल है। ये सब क्या है? क्लास इंटरवल। समझ पा? ये दोनों ही क्लास इंटरवल है। अब ये जो है देखिए 0 से 9, 9 से छोड़ के फिर 10 पे स्टार्ट, फिर 19 छोड़ के 20 पे स्टार्ट, तो इसे कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस डेटा। क्या कहते हैं? नॉन कंटिन्यूअस। ऐसा रहेगा तो कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं लोग? नॉन कंटिन्यूअस डेटा। बोलो क्या बोलेंगे? नॉन कंटिन्यूअस डेटा। ऐसा डेटा रहेगा तो कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस डेटा, और ऐसा डेटा जिस पे खत्म उसी पे स्टार्ट, जिस पे खत्म उसी पे स्टार्ट, 10 पे खत्म 10 पे स्टार्ट, 20 पे खत्म 20 पे स्टार्ट, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। जिस पे खत्म उसी पे स्टार्ट उसे क्या कहेंगे? और जिस पे खत्म छोड़ के स्टार्ट नॉन कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? ये कंटिन्यूअस डेटा है, ये नॉन कंटिन्यूअस डेटा है, ये कंटिन्यूअस है, ये, और दोनों क्या है? क्लास इंटरवल। दोनों क्या है? क्लास इंटरवल। दोनों क्या भाई? क्लास इंटरवल। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलिएगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा नहीं करेंगे, बोलिए। अच्छा, ये पहला वाला को हम कहते हैं पहला। अच्छा, हम लोग बनाते हैं क्लास बाउंड्री। क्या बनाते हैं? क्लास बाउंड्री। अगर नॉन कंटिन्यूअस लिया रहेगा ना तो हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास बाउंड्री। ये जैसे नॉन कंटिन्यूअस है तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए कभी कभी जब नॉन कंटिन्यूअस दिया है तो कभी कभार हमें कंटिन्यूअस का जरूरत पड़ता है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या बनाएंगे? क्लास बाउंड्री। क्या बनाएंगे? क्लास बाउंड्री। समझ पा रहे? नॉन कंटिन्यूअस दिया है, इसे हमें कंटिन्यूअस बनाना है। नॉन कंटिन्यूअस दिया है, हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना है, तो हमें कभी कभी क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? क्लास बाउंड्री का। क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? तो क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाएंगे? इसको हम पहला वाला को कहते हैं लोअर क्लास और इसको कहते हैं अपर क्लास। पहला वाला को लोअर क्लास, दूसरा वाला को अपर क्लास।
माने लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। पहला वाला को कहते हैं लोअर, दूसरा को अपर, पहला वाला को लोअर दूसरा को अपर, पहला वाला को लोअर दूसरा को अपर, समझ पा रहे? तो लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। तो हमें क्लास बाउंड्री बनाना होगा, तो लोअर क्लास लिमिट में 1/2 माइनस कर दीजिए माने 0.5 और अपर क्लास में 1/2 ऐड कर देंगे माने 0.5 माने 0.5 माइनस कर देना लोअर में, इसको 0.5 ऐड कर देना माने 1/2 माइनस करना 1/2 ऐड करना है। लोअर क्लास में माइनस अपर क्लास में। अगर हमें क्या बनाना हो क्लास बाउंड्री, क्या बनाना हो क्लास बाउंड्री क्यों बनाते हैं? ताकि जो नॉन कंटिन्यूअस डेटा है वो कंटिन्यूअस हो जाए, नॉन कंटिन्यूअस डेटा वो कंटिन्यूअस हो जाए। हम लोग फ्यूचर क्लास में सीखेंगे कि नॉन कंटिन्यूअस को कैसे कंटिन्यूअस बनाएंगे। अभी हम लोग पूरा थ्योरेटिकल कर रहे हैं, बनाएंगे कैसे? इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, ऐसे करके आपको बनाना है। क्लियर है? Yes. किसका बात कर रहे हैं लोग? क्लास बाउंड्री। बोले क्या बोले हैं? क्लास बाउंड्री। किसका बात कर रहे हैं? क्लास बाउंड्री। क्लियर? हम लोग को निकालना पड़ता है मीन वैल्यू। क्या निकालना पड़ता है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब होता है बीच वाला वैल्यू, इसे मीन मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन मार्क। क्या कहते हैं? मीन मार्क। मिड वैल्यू को क्या कहते हैं? मीन मार्क। समझ पा रहे? समझ पा रहे? क्या कहते हैं? मीन मार्क या मिड वैल्यू। क्या कहते हैं लोग? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? मिड वैल्यू निकलेगा लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई, जैसे इसका लोअर कितना 10, इसका अपर 20, तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई कितना होगा? इसका लोअर कितना है? इसका लोअर 0, इसका अपर 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइड। समझे? ऐसे करके मिड वैल्यू निकलेगा, माने पहला वाला को जोड़ो, पहला वाला और दूसरा वाला को जोड़ के डिवाइड बाई 2, पहला वाला दूसरा वाला को जोड़ के डिवाइड बाई 2, ऐसे क्या निकलेगा? मिड वैल्यू। क्या निकलेगा? मिड वैल्यू। क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलिए। विड्थ ऑफ क्लास क्या होता है? विड्थ ऑफ क्लास का मतलब होता है ये बीच का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का 10, दोनों का डिफरेंस कितना? 10। यहाँ कितना दिखाई दे रहा? 9, लेकिन होगा 10, दिखाई दे रहा 9, लेकिन जब कंटिन्यूअस करेंगे तो 10 होगा। जब हम कंटिन्यूअस बनाएंगे ना तो 10 हो जाएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना? 10 दिखाई 9 गया। इसको कहते हैं विड्थ ऑफ क्लास। क्या कहते हैं लोग? विड्थ ऑफ क्लास। बोले क्या बोले हैं? विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास माने लोअर क्लास और अपर क्लास का डिफरेंस, लोअर क्लास और अपर क्लास का डिफरेंस, उसे कहते हैं विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का समझ रहे हैं? पक्का? विड्थ ऑफ क्लास क्लियर है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी नेक्स्ट क्लास करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज जो पढ़ाएंगे तो फटाफट रिवीजन कराएंगे। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्यों बनाते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के लिए।